बच्चों, तो इस क्लास में हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम पूरे जो भी मतलब कि मोशन अंडर ग्रेविटी हुई या डिस्टेंस इन nth सेकंड हुआ या कोई और इक्वेशन हुआ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अगर मानो कि इन तीनों इक्वेशंस के रिलेटेड अगर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करना है तो बच्चों हाँ, तो ये सही वीडियो है। क्योंकि देखो, जब हम कोई कंसेप्ट सुनते हैं या कोई फार्मूलाज देखते हैं ना, तो उसके ऊपर के हमें न्यूमेरिकल्स करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तभी जाकर हमें समझ में आता है कि वो फार्मूला कहाँ पर और कैसे अप्लाई करें। तो इसलिए एक्चुअली ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करा जाए और फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करा जाए। क्या ये ज़रूरी है कि हर बार जितने सारे मैंने फॉर्मूलेज लास्ट वीडियो में बताए थे वो फॉर्मूले सभी याद करना है? क्या जो भी कंडीशंस या जो भी मैंने नोट्स लास्ट क्लास में वीडियो में दे दिया था, क्या उसे भी आपको याद रखना है या क्या नहीं रखना है? ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो कि हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला जो है ना वो मोशन काइनेमेटिक इक्वेशंस इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है ना। अगर कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो वहां पर काइनेमेटिक इक्वेशंस हमने देखे थे कि 3 प्रकार के काइनेमेटिक इक्वेशंस है। तो उनके ऊपर के कुछ सवाल करूंगा। उसके बाद में मैं डिस्टेंस इन nth सेकंड के ऊपर बात करूंगा या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के ऊपर बात करूंगा। और जो आखिरी होगा पड़ा हमारा इस वीडियो का वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे यार अ पार्टिकल मूव्स। एक सवाल पूछता है कि जो सवाल एक एग्जाम में पूछा गया था, मैं मैक्सिमम तो PYQs लेने वाला हूं बच्चों, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से उसको हैंडल करना है। सवाल यह है कि पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड while passing through a distance 135 मीटर in t सेकंड, the value of t is। बच्चों, आपको ना एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, आपको एक फाइनल वेलोसिटी दी गई है, आपको उसका डिस्टेंस ट्रैवल करा है कितना ये दिया गया है, बस आपको पूछ रहा है कि टाइम निकालने के लिए। अब यार देखो, डिस्टेंस के जो फॉर्मूलाज है ना वो 2 ही फॉर्मूलेज बनते हैं। एक बनता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और दूसरा बनेगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बहुत ही लॉजिकल थिंग है बच्चों कि उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी मेंशन करी है, फाइनल वेलोसिटी मेंशन करी और पूछा है टाइम कितना निकालना है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं सेकंड इक्वेशंस निकालूं तो इस तरह टाइम निकालना ही नहीं जा सकता। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूं तो इसमें फाइनल वेलोसिटी कोई जिक्र ही नहीं करा गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन से ना एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और ये एक्सेलरेशन इसमें रखकर हमें t की वैल्यू निकालनी है। इस तरह का सवाल है। तो करा कैसे जाता है देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 2as और यहाँ पर s इज इक्वल टू लिखता हूं मैं क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर या a इज इक्वल टू लिखता हूं डिवाइडेड बाय व्हाट, 2s। कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर v स्क्वायर पूछा गया तो भैया फाइनल आपका 400 हुआ और ये इनिशियल हुआ आपका 10, मतलब ये 100 हुआ डिवाइडेड बाय 2 इंटू यस की वैल्यू आपकी कितनी है, 135 है। अगर आप इसको कुल मिलाकर अगर करोगे तो ये आएगा बच्चों 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 135। ये आपका एक्सेलरेशन हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाद में आपको इसका सब्स्टिट्यूशन करना है। तो कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है देखिएगा। तो ये एस की अब ये ए की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपको टाइम मिल जाएगा आसाम से। तो यस कितना है बच्चों, हमें पता है एस की वैल्यू जो है ना पूरी 135 है। ठीक है ना। u की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम निकालना है। क्या ये फॉर्मूला यूज करें हम, जरूरत ही नहीं है, दूसरा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जी बिल्कुल करेक्ट। और यहां से आप ले लो v माइनस यू डिवाइडेड बाय व्हाट, ये इक्वल टू व्हाट, टी, जी। सो t इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है यहां पर देखिएगा 20, u की वैल्यू 10 और ये a की वैल्यू अब यहां पर मैं लिख रहा हूं। अब a की वैल्यू क्या है बच्चों, ये बना 300, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मतलब ये 2 इंटू 135 हुआ कि नहीं हुआ, जी बिल्कुल, यही तो करना है हमें। अब करेंगे कैसे, तो t इज इक्वल टू इसका आंसर 10 बना और ये बना 300 इंटू 2 इंटू और बच्चों 135। तो ये 0 0 कैंसिल हुआ और ये 2 और ये 15 हुआ और ये 15 9 सा 135। सो आंसर कितना बना, 9 सेकंड। तो इस तरह से ना आपको सवाल करने आने चाहिए। तो देखिए कितना हलवा सवाल है, कितना सिंपल सा सवाल है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है एक्चुअली। जो आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ जो इक्वेशंस करे होगे ना, जो सवाल करे होगे ना, उसी तरह के सवाल है बच्चों। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और काम करना है।
करेक्ट। तो ये कुछ एक सवाल था जो कि हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे कुछ सवाल करवाऊंगा आज आपसे, और जैसे भी सवाल लिखूंगा ना बच्चों, तो आप पॉज कर उसको करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको भी मतलब समझ में आ जाएगी कि करना कैसे और क्या नहीं करना है, कैसे फॉर्मूलेज वहां पर अप्लाई करना है, ये सब चीजें आप वहां पर सीख सकोगे। ठीक है, तो दूसरा सवाल करेंगे। ठीक, तो ये इस तरह का एक सवाल बना है हमारे सामने, अब आ चुका है। द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 km/h टू 60 km/h इन 4 आवर। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। बच्चों ये भी आपका PYQ है, ये ध्यान से सोचिएगा। और हमें पास 4 ऑप्शन दिए गए, 160, 180, 100 और 120 किलोमीटर। तो मैं सवाल क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि करना क्या और कैसे करना है, क्या सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है और कैसे उसको लिखना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 km/h टू 60 km/h, मतलब कि इसकी वेलोसिटी 20 से 60 बढ़ रही है बच्चों, और वो कितने समय में, 4 आवर में। पूछा जा रहा है हमें कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये भी बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला यूज कीजिएगा, v² - u² इक्वल टू 2as। तो s इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों आपका, v² - u² डिवाइडेड बाय v² - u² डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि सर हमें u की जरूरत पड़ेगी। क्या हमें u की जरूरत पड़ेगी, क्या हमें ये फॉर्मूला यूज करना, यही सोच रहा हूं मैं कि जरूरत क्या है और जरूरत क्या नहीं, इसके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। तो क्या मैं यूज करूं v - u इज इक्वल टू a × t फॉर्मूला, है ना। टाइम दिया गया है, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो और उससे डिस्टेंस निकालो आप। तो ये निकालो आप, a इज इक्वल टू v - u डिवाइडेड बाई t। तो ये इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी बच्चों, 60 है, और ये कितना है, 20 है, और ये t कितना है, 4 है। मतलब ये कितना हुआ, 10 मीटर पर या km/h, क्योंकि यार अब ये आवर में है ना पूरा, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूं। तो आंसर बना हमारा 10 km/h²। ठीक है, और यहां पर ये अब बाद में हम निकालेंगे फॉर्मूला, v² - u² इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला निकालना है। यस, तो s इज इक्वल टू v² - u² डिवाइडेड बाय बच्चों बनाइए 2a। जी हाँ, इस तरह से सवाल करा जाता है, रखना कैसे, नहीं रखना कैसे। ठीक है, और ये मोशन है ना बच्चों, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, तो s इज इक्वल टू बना आपका v² - v² मतलब फाइनल कितना बेटा, 60² मतलब ये 3600 - 420² मतलब ये बना आपका 400। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन बच्चों आपका कितना है, एक्सेलरेशन है आपका 10 है ना, एक्सेलरेशन कितना है, 10 है। तो मतलब यहां पर अगर मैं करूं तो ये बन रहा है कितना आपका 3200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ये 0 0 कैंसिल, तो आंसर कितना है आपका 160 किलोमीटर आया बच्चों। कितना आंसर आया, जी हाँ। तो ये इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। आप सोचिएगा कि यार ये क्या सवाल है, सही में लग रहा है आपको, लेकिन फिर भी पूछे गए बच्चों, मतलब कि मार्क्स लाना कोई आसान बात नहीं है एक्चुअली, और मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल तब नहीं है जब आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करोगे, और मुश्किल तब है जब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको एक कंसेप्ट पता नहीं है कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, कहाँ पर क्या करना है। ये अगर कहीं पर गड़बड़ाहट अगर हो गई आपकी, तो फिर आप मतलब उसके ऊपर कोई ऑप्शंस या कोई ABCD वाला ऑप्शंस नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इस तरह का एक सवाल है, आप सोचिएगा कि मैं कर कैसे रहा हूं और क्या कर रहा हूं। ठीक है, ये एक सवाल था, बहुत ही जनरल सवाल है, सोच लीजिएगा आप। ठीक है, चलो क्वेश्चंस क्या है देखते हैं कि टू बॉडीज ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड², है ना। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, एक बॉडी है कि मानो कि कोई x पॉइंट से अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं, और उनका जो एक्सेलरेशन है, दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर/सेकंड² है। लेकिन कंडीशन क्या कही गई है कि b जो है ना बच्चों, स्टार्ट्स 1 सेकंड लेटर, मतलब दो बॉडीज है। दो बॉडीज कौन कौन सी है, मानो कि ये एंड b है। तो b क्या कर रहा है कि 1 सेकंड के बाद ट्रैवल कर रहा है लेटर, देन द टू बॉडीज आर सेपरेटेड एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट सेकंड। मतलब नेक्स्ट सेकंड के ऊपर क्या होगा कि दोनों की दोनों बॉडीज क्या होगी बच्चों, सेपरेट होगी। दो बॉडीज क्या होगी, सेपरेट होगी। दो बॉडीज कौन सी, ये और भी बॉडीज क्या होगी, सेपरेट होगी। तो तब का हमें समय निकालना है। अब चलो मानो यहां पर कुछ एज्यूम कर चलना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। दो बॉडीज है, मानो जो दूसरी बॉडी है ना कि 1 सेकंड लेटर, मानो कि इसका जो टाइम है ना t = 1 पर है, और जो इनिशियल बॉडी है ना बच्चों, वो क्या कर रही है कि कुछ आफ्टर सम टाइम के ऊपर ट्रैवल कर रही है। मानो कि इसका जो टाइम होगा t' इज इक्वल टू, मानो कि
टी कहोगी ये 1 + 1 सेकंड आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है ना, क्या 1 सेकंड आफ्टर, ठीक है ना, 1 सेकंड आफ्टर। तो मतलब ये का कितना ट्रैवल कर रहा है बच्चों 2 और टी का कितना हुआ डिस्टेंस 1, खत्म हो गया। तो इसका एस निकालो, इसका एस निकालो, बात खत्म हो गई। यहाँ पर तो करना क्या है कि एस ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा ut + हाफ at² होगा। तो एस बी आपका 0 हुआ, ये तो 0 हुआ बच्चों, ये हाफ एक्सेलरेशन 2 है और t कितना है 1² है। तो एस बी कितना है इसके हिसाब से 2 मतलब 1 मीटर बना। तो सिमिलरली ऐसे की अगर मैं बात करूं तो हाफ ये तो 2 है और t कितना है बच्चों 2² है। तो ऐसे इज इक्वल टू बना ये 2 कैंसिल, तो ये बना 4 मीटर। तो एट द लास्ट मतलब नेक्स्ट सेकंड के ऊपर, इन अ वेरी नेक्स्ट सेकंड, कि वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे, कितने डिस्टेंस से क्या करेंगे बच्चों सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब ये दोनों का डिफरेंस। तो एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू 4 - 1, तो आंसर कितना होगा 3 मीटर। तो मतलब नेक्स्ट सेकंड में वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट होंगे बच्चों, तो 3 मीटर से वो क्या करेंगे एक दूसरे से ना एक दूजे से सेपरेट होंगे। और वो कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, तो 3 मीटर इतना डिस्टेंस होगा आपका। करेक्ट। ये कोई सवाल है, ये भी आपका ना PYQ है बच्चों, याद में रखिएगा PYQ, जी हाँ, ठीक है। तो मतलब सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, ये बस आपके हाथ में है, डोर आपके हाथ में है। जी हाँ, तो नेक्स्ट सवाल करेंगे हम बच्चों। ये पूछा गया था JEE 18 में, है ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया था। मतलब कि किस तरह के सवाल JEE एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इस तरह का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और कार ट्रैवलिंग एट 40 km/h बच्चों कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। मतलब कि जब हम ब्रेक को अप्लाई करने के बाद अगर इतनी स्पीड से अगर कोई कार जा रही है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितने डिस्टेंस पर जाकर रुकेगी 40 मीटर। अगर वही कार मानो बच्चों की 80 km/h अगर जा रही है तो उसका मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, आशा कर रहा हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया। 40 km/h अगर कोई कार जा रही है तो उसको ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रुक जाती है। और वही कार अगर 80 km/h जाती है तो अगर हमने ब्रेक लगाया तो वो कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी, ये सवाल है बच्चों। करेक्ट। तो इसको करा कैसे जाए, सिंपल सा लॉजिक है। जब इसकी स्पीड कितनी है 40 km/h है तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 40 मीटर है। करेक्ट हुआ। जब इसका मानो कि 80 km/h लग रहा है तो ये जाकर कहां रुकेगी, हमें ये स्टॉपिंग डिस्टेंस इसका निकालना है। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब देखिएगा दोनों चीजों में जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना बच्चों वो क्या होगी 0 होगी। ये इसको गौर से देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो ये कंसिडर करना होगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी होगी इस केस में, और इस केस में ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो कहीं ना कहीं अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो पहले इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और वो एक्सेलरेशन लेकर हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें ना ही इसका डिस्टेंस पता नहीं है, तो ये दिक्कत वाली बात होगी। तो चलो हम फॉर्मूला निकालेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे पहले केस में, पहले केस के लिए तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना। चलो, और ये v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अब निकालना है हमें क्या, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होगा v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2s। जी हाँ, अब यहाँ पर v आपका 0 है और आपका u कितना है 40 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 1600 डिवाइडेड बाय 2, और इसका डिस्टेंस कितना तय कर चुका है वो 40 किलोमीटर। तो पूरा कुल मिलाकर कितना होगा, ये माइनस 600 मतलब ये 0 और ये 0 कैंसिल हुआ, तो मानो ये 160 डिवाइडेड बाय 8 आ गया बच्चों। जो भी यूनिट होगा वो रहने दो जी, कोई दिक्कत वाली नहीं तो क्या होगा कि आप इसको फिर से कन्वर्ट करते बैठो, km/h² होगा ये, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। मानता हूं मैं यहाँ पर 40 मीटर है, जी हाँ 40 मीटर है बिल्कुल। तो क्या कैंसिल करने की जरूरत है, तो कोई जरूरत नहीं बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि बाद में कुछ चीजें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 40 2 × 40 होगा, मतलब पूरा आंसर कितना है आपका 1600 डिवाइडेड बाय, हाँ ये 80 हुआ। 4 × 2 तो कोई दिक्कत वाली नहीं, s लेकिन मीटर, देखो ये km/h है, ये km/h है, और ये जो है ना मीटर में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे
कि ये एक्सेलरेशन ले लेंगे और बच्चों इसके फॉर्मूले में रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? सिंपल सही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम एस निकालने के लिए। जी हाँ, एस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होगा अब यहाँ पर 2 ये होगा सेकंड केस के लिए। ये आपकी फर्स्ट केस हुई और ये आपकी सेकंड केस हुई। मतलब कितना हलवा सवाल है, कितना सिंपल सा पूछा गया, बस आपको जरूरत है कि कहां पर क्या अप्लाई करना है। मैंने क्या करा, इस केस में से एक्सेलरेशन निकाला, वही एक्सेलरेशन में इसको, क्योंकि बॉडी जो है ना बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर हमारा क्या है, देखो वी स्क्वायर फिर से 0, क्योंकि स्टॉप होने वाली गाड़ी आपकी कार क्या होने वाली, ब्रेक लगने बाद क्या होगा, 0 बनेगा। ठीक है, एक्स अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80, मतलब कितना हुआ 6400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, जी हाँ एक्सेलरेशन एज इट इज रख दीजिएगा। अभी ये एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, ये बना आपका -1600 डिवाइडेड बाय कितना आंसर है 80। कोई दिक्कत, देखिए यहां पर भी किलोमीटर पर आवर है, यहां पर भी किलोमीटर, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा था। तो s इज इक्वल टू क्या होगा कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बना यहाँ पर, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 4 64, मतलब ये 4 बना, ये ऊपर चला गया बच्चों, ये 4 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2 बना, 2 0 0 कैंसिल, दैट इज 2 4 8, मतलब कितना बना 160 मीटर जाएगा। कितना जाएगा 160 मीटर। जी हाँ, तो आंसर है क्या है ना बच्चों, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो। जब वो 40 पे जा रहा था तो कितना था 40 मीटर, जब वो 80 पर जाएगा तो कितना होगा, खत्म होगी बात। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीजें हैं, ये ध्यान में रखिएगा और इसके हिसाब से आपको काम करना है। तो जेई 18 का सवाल था बच्चों, क्लियर हुआ ये? बिल्कुल। अब यहां पर मैं जब काइनेमेटिक्स इक्वेशंस इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कहेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा ना बच्चों, तब इसके कुछ साइन कन्वेंशंस भी आपको ना समझने की जरूरत है। देखिएगा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जो इक्वेशंस है, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस थे ना बच्चों की, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड लिखो ना यार, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या थी बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों देखिएगा, जब तक आपका ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहा है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम रहेगा। लेकिन तुरंत अगर मानो आपका ऑब्जेक्ट बदल रहा है डायरेक्शन, तो इनको ना डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर कंसिडर कर ना इसको आप क्या कीजिएगा कि सॉल्व कीजिएगा जहां पर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर और एस क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर मानो कि आपका ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, आप इस एस को डिस्टेंस भी कह सकते हो जब तक कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अगर मानो आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपको कहना है कि नहीं हमें इसको ट्रीट नहीं करना और हमें ऐसे भी ट्रीट करना है, तो आप ना इसका एक ही डायरेक्शन ले लीजिएगा जो मैं कहने वाला हूं। अगर मानो आपका इधर आ रहा है तो आपका पॉजिटिव ले लीजिएगा, अगर आपका इधर जा रहा है तो आप इसका निगेटिव ले लीजिएगा, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब रेफरेंस पॉइंट चूज कीजिएगा और इसके हिसाब से इसको सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना कि काइनेमेटिक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा किसमें बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में। साइन कन्वेंशन अगर आप करोगे तो आप जिंदा डालोगे, मतलब क्या जिंदा डालोगे, क्या होता है सर। अब बच्चों होगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन nth सेकंड। कौन से सेकंड में? nth सेकंड। जी हाँ, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका फॉर्मूला मैंने पहले ही डिराइव कर चुका हूं, ये SNth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। जी हाँ बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि बताए देखिएगा, मैंने लास्ट इसमें क्या कहा था इसको कि डिस्टेंस कहा था। देखिए बच्चों, डिस्टेंस में फिर से यहीं पर यही कह रहा हूं, अगर मानो कि आपका ऑब्जेक्ट आगे जाकर अगर पीछे मुड़ गया तो ये डिस्टेंस, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं करेगा, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं करेगा। इसलिए मैं इसको ना डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो आपका ये सवाल कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी आपको ये करेगा नहीं। ठीक है, अब इसके ऊपर का सवाल क्या है देखिएगा कि इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
find the displacement of object, find the displacement of object in first, second and third second, find the ratio of, ठीक है ना। सवाल क्या पूछ रहा है कि आपको रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, माने कि कैसे S1 S2 और S3 का ऐसे रेशियो निकालना है, और ऑप्शन दिया गया है 1s 3s 5, सेकंड 2s 3s 5, थर्ड 2s 4s 5 और फोर्थ 5s 3s 1। अब इसको कैसे करें बच्चों, सिंपल लॉजिकल है। अगर आप ऑब्जेक्ट रेस्ट से जा रहा है तो यार बताओ आपका इक्वेशन क्या बनेगा, एसएनथ वाला, हाँ a/2 इंटू 2n-1 बनेगा, मतलब ये सिंपल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, करेक्ट। तो बस क्यों एस की एन की जगह पर आपको n इक्वल टू 1 लिख दीजिएगा, तो एसएनथ क्या आएगा आपका, S1 क्या होगा, S1 क्या होगा, जी हाँ a/2 इंटू 2 इंटू हाँ 1-1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 2 इंटू 1 मतलब ये बनेगा a/2 आपका। तो उसी तरह अगर मैं S2 की वैल्यू रखूँ तो 2 इंटू 4-1 मतलब ये कितना बना 3a/2। उसी तरह S3 की वैल्यू करूँ तो ये बनेगा 5a/2। अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ S1 एज S2 एज S3 तो a/2 सबका कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 बचेगा 1 इंटू, तो ये 1 एज 3 एज 5 होगा। जी हाँ आपको ऑड इंटीग्रल होगा, करेक्ट। तो क्या इक्वेशन बनेगा आपका, क्या रेशियो बनेगा, 1s 3s 5 बनेगा बच्चों। तो ये बहुत जरूरी बात है, करेक्ट, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो आप कहोगे कि सर आपने लास्ट वीडियो में डिस्टेंस की बात करी थी, अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करें। मैं पहले कह रहा हूं जब तक आपका एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होगा तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे आपका ऑब्जेक्ट टर्न करेगा बच्चों, ये कंसेप्ट वैलिड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। ये कंसेप्ट सवाल, मतलब जो सवाल मैंने यहां पर दिया था, क्या आपको ये समझ में आया, बिल्कुल क्लियर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो आपका जो nth डिस्टेंस हो प्रोपोर्शनल टू किसको हो जाएगा बच्चों, a/2 2n-1, क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा, ठीक है। चलो अब जी हाँ, इस तरह का एक सवाल है, पूछा रहा है, ये PYQ है बच्चों, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकंड इज, कैसे करें इसको, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या है आपका, S थर्ड है बच्चों, S3 इज इक्वल टू मतलब u रेस्ट, स्टार्ट से रेस्ट है मतलब 0 बन गया, एक्सेलरेशन कितना बना 4/3 इंटू 2 इंटू 8, हाँ टाइम कितना है 3-1 खत्म हो गया बच्चों, 4/3 इंटू 6-1 कितना हुआ 5 हुआ, तो ये कितना हुआ 5-4 जा मतलब 4/3 इंटू 2, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना आपका 4/3 ना, सो 4/3 इंटू 2 u/2 ये by2 का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये बना आपका 6 और ये कितना बना 20/3 मतलब 20/6 मतलब ये बना 10/3 मीटर, खत्म। अब बोलो मुश्किल है फिर कुछ भी कैसे भी कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये एक सवाल था जो कि मैं चाहता था कि आप ये चीज़ें समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा ज़रा सा, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों ये, चलो जी हाँ, नेक्स्ट सवाल है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकंड, अनदर बॉडी b स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a2, ठीक है। तो एक बॉडी है जो कि एक्सेलरेशन a1 से स्टार्ट कर रही है, उसके बाद दूसरी बॉडी है जो कि 2 सेकंड के बाद अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और उसका एक्सेलरेशन a2 है। इफ द ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकंड, भैया इसको गौर से सुनिएगा आप, वो 5th सेकंड के ऊपर जब जाएंगे ना तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा जी, आफ्टर द स्टार्ट्स ऑफ a, ठीक है ना। मतलब जब a स्टार्ट करने के बाद 5th सेकंड के ऊपर उनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। देन द रेशियो ऑफ a1 इज a2, उसका रेशियो पूछा गया है a1/a2 कितना होगा जी। इसको कैसे करें, बहुत सिंपल है, देखिएगा अब, देखिएगा सॉल्यूशन क्या कहता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है बच्चों की, एक्सेलरेशन a1 से ट्रैवल कर रहा है और b कितना एक्सेलरेशन ट्रैवल कर रहा है a2, लेकिन ये स्टार्ट्स करता है आफ्टर 2 सेकंड ऑफ a,
आफ्टर 2 सेकंड, मतलब ये जब स्टार्ट करेगा ना, अगर मानो कि ए, अगर सिंपल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, तो ये बी जो है ना 2 सेकंड के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। किससे? ए से। तो सवाल पूछ रहा है कि भैया ये A1/A2 का रेशियो कितना होगा जब ये कितने के ऊपर जाएगा? 5 के ऊपर। और बी का समय कितना होगा? इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। करेक्ट, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। जब ये कब? हाँ, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, मतलब आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चा एक बात बताओ कि ए का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कौन से समय पर डिस्टेंस होगा? बिल्कुल जी, जब ये अपना t इक्वल टू 5 होगा। जी हाँ, जब ए का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब टाइम कितना होगा? 5 होगा ना, तब बी का डिस्टेंस कितना होगा? जी 5 - 2 मतलब 3 होगा, क्योंकि भैया ये 2 सेकंड के बाद चल पड़ा है अपना, तब इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। यही सवाल है, तो यहां इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो एस ऑफ ए एट पी एंड एस ऑफ बी एट व्हाट? 3। तो कितना होगा ये? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये तो 0 हो गया, तो क्या सवाल होगा आपका? A/2 इंटू व्हाट होगा ये? हाँ 2n, मतलब ये कितना होगा? 2 × 5 - 1, ये होगा A/2, 2 × 3 - 1। तो ये मानो A1 है, ये मानो A2 है बच्चों, तो ये बना A1 इंटू कितना होगा? ये 9/2 और इक्वल टू होगा A2 इंटू कितना हो? 6 - 1 मतलब 5/2 होगा। तो ये 2 कैंसिल हुआ बच्चों, तो A1/A2 की अगर मैं बात करूं तो 5/9 आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ है रे भगवा? ठीक है, A1/A2 कितना होगा आपका? 5/9 होगा। देखो A1 यहाँ पर, A2 को इधर लेकर जाओ, 9 को उधर लेकर जाओ, 5 वहां पर रहेगा, 5/9। यार ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे, है ना? देखो सिंपल लॉजिक है। इफ द ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के ऊपर वो दोनों क्या करे? अपना डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल कर रहे। मतलब ये कौन से टाइम पर पहुंचा? ये पहुंचा अपने टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड के ऊपर। लेकिन जो b है ना, वो पहले से a से कितने सेकंड के बाद चल पड़ा है? 2 सेकंड के बाद, मतलब उसका सेकंड 5 - 2 कितना होगा? t इक्वल टू 3 होगा। ये b के लिए होगा। तो बाकी आपके सामने सवाल है, क्या सवाल बुरा है, क्या सवाल अच्छा है या नहीं अच्छा, ये सोचना है आपको।